नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मैत्रेया। स्वागत है आपका सूरज ऑनलाइन क्लासेस पर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सैनिक स्कूल क्लास 6 का जो जीके है आपका, उसमें 4th चैप्टर जो कि आर्ट एंड कल्चर, इसके बारे में आपको डीपली बताने वाले हैं बच्चों। ठीक है, इस चैप्टर में म्यूज़िक, क्लासिकल एंड फोक डांस, रिनाउंड पर्सनालिटीज़, इंस्ट्रूमेंटल एंड वोकल म्यूज़िक, मेजर डांस फॉर्म्स, ये सब आपको बताने वाले हैं बच्चों। ठीक है, और अगर आप अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए अभी तक, तो आप सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपने इस चैनल पर सैनिक स्कूल क्लासिक्स के हर एक सब्जेक्ट के यहाँ पर फ्री क्लासेस चल रहे हैं बच्चों। ठीक है, आप सब्सक्राइब कीजिए और इनका लाभ उठाइए। तो चलिए हम अभी लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चों, यहाँ पर पहला हमारा टॉपिक है जो कि डांस फॉर्म्स इन इंडिया। देखो, इसमें आप फर्स्ट पॉइंट देख सकते हैं, द टू मेजर डांस फॉर्म्स इन इंडिया आर क्लासिकल एंड फोक डांस। देखो, हमारे भारत देश में दो डांस फॉर्म्स है बच्चों। ठीक है, डांस फॉर्म्स का मतलब ऐसे दो डांस है, ठीक है, मेजर डांस जो कि वो फेमस है। ठीक है, और वो एक कल्चर की तरह है। ठीक है, तो वो क्या है, देखो, फर्स्ट है हमारा क्लासिकल यानी क्लासिकल डांस, और सेकंड है हमारा फोक डांस बच्चों। ठीक है, इसको फोल्क नहीं बोलते हैं। ठीक है, आपका जो एल है वो साइलेंट वर्ड रहेगा। ठीक है, तो देखो, क्लासिकल एंड फोक डांस। उसके बाद देखिए यहाँ पर, द मेजर डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल एंड फोक डांस इज़ द ओरिजिन। देखो, हमारा जो ये दो डांसेस है, हमारे भारत देश के मेजर डांसेस जो कि क्लासिकल और फोक डांस, इसमें बहुत बड़ा जो है एक डिफरेंस है बच्चों। ठीक है, बहुत आपको डिफरेंस देखने को मिल जाएगा, वो हम आगे देखेंगे, हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों उसका। सेकेंड पॉइंट देखिए, क्लासिकल डांस हैज़ अ डीप रूटेड रिलेशनशिप विथ नाट्य शास्त्र, वेयर द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ ईच ऑफ द क्लासिकल डांस फॉर्म्स हैव बीन मेंशन्ड। अब देखो, हमारा जो क्लासिकल डांस है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट वन जो कि क्लासिकल डांस, वो क्या है, एक डीप रूटेड रिलेशनशिप है किससे, नाट्य शास्त्र से। देखो, जैसे कि नाटक करते हैं हम, ठीक है, नाट्य करते हैं, तो उसके जो है उससे रिलेटेड हमारा जो है, उसके रिलेशन के साथ हमारा क्लासिकल डांस है। ठीक है, अब देखिए फोक डांस। फोक डांस ऑन द अदर हैंड, ये जो है ये एमर्ज्ड फ्रॉम द लोकल ट्रेडिशन ऑफ द रेस्पेक्टिव स्टेट, एथनिक और जियोग्राफिक रीजन्स। देखो, अब क्लासिकल डांस जो है वो नाट्य शास्त्र से रिलेशनशिप है, लेकिन अब जो हमारा सेकेंड वन जो कि फोक डांस, ये क्या है, ये एक ऐसा एमर्ज है, ठीक है, एक ऐसा डांस है जो कि एक लोकल ट्रेडिशन बताता है। जैसे कि अब मान लो, अगर आप कहीं गए हैं, ठीक है, अगर आप एक स्टेट में गए हैं, जैसे कि आप हरियाणा जाओ, ठीक है, हरियाणा में एक अलग फोक डांस होता है उसका, क्योंकि रेस्पेक्टिव एक स्टेट के अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग फोक डांस होते हैं। ठीक है, उनके इतना एक, ठीक है, फिर जियोग्राफिक रीजन, तरह तरह के रीजन्स के हिसाब से ये फोक डांसेस चलते हैं बच्चों। ठीक है, अब देखिए हम यहाँ पर पहला क्लासिकल डांस इन इंडिया, पहले हम क्लासिकल डांस को यहाँ पर जानते हैं। देखिए, द क्लासिकल डांस फॉर्म ओरिजिनेटेड फ्रॉम द नाट्य शास्त्र। अभी आपको बताए थे ऊपर में कि नाट्य शास्त्र जो है, यहीं से जो है हमारा क्लासिकल डांस ओरिजिनेट हुआ था, यहीं से शुरुआत हुआ था बच्चों। ठीक है, यहीं से चालू हुआ था। देर आर 8 क्लासिकल डांस फॉर्म्स इन इंडिया एज पर द सोर्स एंड स्कॉलर्स। हमारे भारत देश में टोटल 8 क्लासिकल डांस है जो कि वो सोर्स एंड स्कॉलर्स है, यानी वो एक अच्छे खासे फेमस है। ठीक है, और एक पॉपुलर है। तो यहाँ पर देखिए सेकेंड पॉइंट, द कल्चरल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया हैज़ इंक्लूडेड छाओ इन द लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांसेस, मेकिंग ए टोटल ऑफ 9 क्लासिकल डांसेस फॉर्म। हमारी जो मिनिस्ट्री है, कल्चरल की मिनिस्टर भारत देश की, वो क्या की है, टोटल हमें यहाँ पर 9 जो है क्लासिकल डांस फॉर्म दिए हैं। इससे पहले तो 8 थे, अभी छाओ जो है ये क्लासिकल डांस को ऐड करके टोटल अभी 9 दिए हैं। ठीक है, द 8 बेसिक टेक्निकलिस्ट दैट आर एक्सप्रेस्ड इन द क्लासिकल डांस आर गिवन बिलो। अब देखो, हमारा जो क्लासिकल डांस है, इसमें 8 ऐसे टेक्निक्स है, ऐसे 8 जो है एक टेक्निकलिस्ट है। ठीक है, टेक्निकल एक्सरसाइज, जैसे कि उसमें आपको 8 तरह तरह के आपको एक रहेंगे। ठीक है, यानी फेस इंप्रेशंस रहेंगे इस तरह से, यानी फियर, ये सब कुछ आपको तरह तरह के दिखेंगे। देखो, फर्स्ट क्या है, श्रृंगार। श्रृंगार को लव बोलते हैं। ठीक है, हमारे क्लासिकल डांस में एक लव होता है, श्रृंगार। ठीक है, फिर उसके बाद हास्य होता है, जैसे कि उसको ह्यूमरस बोलते हैं। फिर करुणा जो कि सॉरो। ठीक है, फिर रौद्र जैसे कि एंगर, जो कि एक गुस्से में होते हैं, एंगर। ठीक है, फिर वीर जैसे कि हीरोइज्म होता है। फिर भयानक जैसे कि फियर, डर होता है। ठीक है, भयानक बोलते हैं उसको। फिर उसके बाद देखिए हिबार्ट्स, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, डिस्गस्ट। ठीक है, डिस्गस्ट। अब देखो फिर नेक्स्ट
अद्भुत, अद्भुत होता है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर वॉन्डर, ठीक है। तो टोटल 8 ऐसे टेक्निक्स है, ठीक है, ये बेसिक टेक्निक्स जो कि हमारे क्लासिकल डांस में ये इम्प्लीमेंट होते हैं बच्चों, ठीक है, ये ऐड रहे होते हैं। अब देखिए लिस्ट ऑफ क्लासिकल डांस इन इंडिया, आपको ये लिस्ट दिए हैं, ठीक है। टोटल 8 यहाँ पर हमारे जो क्लासिकल डांस है उसकी लिस्ट है यहाँ पर देखो। फर्स्ट है हमारा भरतनाट्यम, जो कि तमिलनाडु का है। ये जो तमिलनाडु स्टेट है साउथ में, उसका जो क्लासिकल डांस है, ठीक है, वो है भरतनाट्यम। फिर उत्तर प्रदेश में कथक, ठीक है, कथक जो हमारा है ये उत्तर प्रदेश में ओरिजिन हुआ था। ये हमारे क्लासिकल डांस है बच्चों, जो कि भरतनाट्यम हमारा क्लासिकल डांस है एक, ये तमिलनाडु में हुआ था। और कथक, कथक कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश यानी यूपी में हुआ था। फिर कुचिपुड़ी, ये आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है। फिर हमारा ओडिसी, ये उड़ीसा में हुआ था। फिर कथकली, ये केरला में हुआ था, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो गया, देखिए यहाँ पर शास्त्रीय, ठीक है, शास्त्रीय ये यहाँ पर असम में हुआ था। फिर मणिपुरी, ये मणिपुर में हुआ था। फिर लास्ट वन हुआ था देखो मोहिनीअट्टम, ठीक है, मोहिनीअट्टम ये हमारे यहाँ पर केरला में हुआ था। ये टोटल देखिए बच्चों यहाँ पर 7 है, ठीक है, सॉरी 8 है टोटल। तो 8 हमारे जो क्लासिकल डांसेस हैं। और इधर यहाँ पर ओरिजिनेट जितने कितने यहाँ पर स्टेट्स हैं, टोटल 8 स्टेट्स। यहाँ पर 8 जो है क्लासिकल डांसेस और 8 स्टेट्स, यानी एक जो क्लासिकल डांस है वो हर एक स्टेट में ओरिजिनेट हुआ था यहाँ पर। लेकिन डबल डबल यहाँ पर देखो, केरला में 2 यहाँ पर क्लासिकल डांस है, एक यहाँ पर कथकली और मोहिनीअट्टम, ठीक है, ये 2 भी केरला के ही है बच्चों। फिर ऑलमोस्ट बाकी के सारे सिंगल सिंगल ही है बच्चों, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, क्लासिकल हो गया है। अब यहाँ पर देखो फोक डांस, फोक डांस इन इंडिया। आखिर ये फोक डांस देखिए यहाँ पर, फोक डांसेस इन इंडिया रिप्रेजेंट द कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ द कम्युनिटी फ्रॉम वेयर दे ओरिजिनेटेड। अब देखो फोक डांस ये होता है कि एक अच्छा सारा मतलब एक कल्चर और ट्रेडिशन को वो माना जाता है, ठीक है। एक कल्चर को लेकर, एक ट्रेडिशन को लेकर ये फोक डांस होता है अच्छी कम्युनिटी के साथ। और वो जो है वो अलग अलग स्टेट में वो है ओरिजिनेट होकर है बच्चों, ठीक है। ऑलमोस्ट अपने भारत देश में हर स्टेट को मिनिमम एक तो भी यहाँ पर फोक डांस है बच्चों, ठीक है। कुछ स्टेट ऐसे भी होंगे बच्चों, लेकिन ऑलमोस्ट सभी स्टेट के लिए यहाँ पर फोक डांस अवेलेबल है। आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपको नीचे बताएंगे बाद में लिस्ट, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो सेकंड पॉइंट, फोक डांसेस आर यूजुअली परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द रेस्पेक्टिव कम्युनिटीज़ सेलिब्रेशन, चाइल्ड बर्थ, फेस्टिवल्स, वेडिंग्स एक्सेट्रा। देखो हमारे जो फोक डांस है, ठीक है, ये कहाँ पर परफॉर्म किए जाते हैं, यानी ये कहाँ पर डांस करते हैं फोक डांस। देखो रेस्पेक्टिव कम्युनिटी सेलिब्रेशंस, यानी हम कुछ अगर कोई सेलिब्रेट करते हैं, जैसे कि चाइल्ड बर्थ, यानी अगर कोई छोटे घर में एक छोटा लड़के का जन्म होता है, ठीक है, अगर किसी का छोटे बच्चे का जन्म होता है घर में, तो तब हम यहाँ पर फोक डांस को परफॉर्म करते हैं। अगर कोई फेस्टिवल आ गए, कोई त्यौहार जो होते हैं, अगर वो कुछ आए तो तब फोक डांस हम यहाँ पर परफॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट वन की वेडिंग, ठीक है, अगर किसी की वेडिंग, किसी की शादी या फिर किसी की एंगेजमेंट या कोई भी रिसेप्शन या कुछ भी होता है, तो तब हम यहाँ पर फोक डांस को यहाँ पर परफॉर्म करते हैं, यानी फोक डांस को हम डांस करते हैं बच्चों, ठीक है। और आदि बहुत सारे मतलब थोड़े बहुत स्कूल के प्रोग्राम्स में फोक डांस को हम यहाँ पर डांस करते हैं, ठीक है। और बहुत सारी जगह पर हम यहाँ पर फोक डांस को परफॉर्म करते हैं बच्चों, ठीक है। यहाँ पर देखिए देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोक डांसेस इन इंडिया। यहाँ पर तरह तरह के हर एक स्टेट को लेकर के अलग अलग यहाँ पर फोक डांस के नेम्स है। अब पहला देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश में देखिए विलासिनी नाट्यम, उसके बाद भामाकाल्पम, फिर वीरनत्यम, फिर डप्पू, फिर तपेटा, फिर गुल्लू, लंबाड़ी, फिर ढिमसा, फिर कोलाटम, ठीक है। ये सब कुछ आंध्र प्रदेश के हैं। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर राइट साइड में आंध्र प्रदेश के विलासिनी नाट्यम, ठीक है, ऑलमोस्ट ये सेम ही है, ठीक है, डबल डबल साइड गिरा है यहाँ पर, ठीक है। बस आप एक को फोकस कीजिए। यहाँ पर देखो सेकंड अरुणाचल प्रदेश, इसमें देखो बुया, फिर चलो, फिर वांचो, फिर पासीकोंगी, फिर उसके बाद पोंगुंग, फिर पोपिर, ये अरुणाचल प्रदेश के थे। फिर आसाम में देखो बिहू, बिछौ, फिर उसके बाद नट पूजा, फिर महारस, काली गोपाल, बगुरम्बा, फिर नागा डांस, फिर खेल गोपाल, ये आसाम के हैं। फिर बिहार में देखिए यहाँ पर जाटा जाटिन, भाको भाखेइन, फिर पानवारिया, ठीक है, ये सब कुछ बिहार के रहेंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट नीचे छत्तीसगढ़, ठीक है, छत्तीसगढ़ में क्या होगा, गौरमारिया, पांती, राउतनाचा, पांडवानी, वेदामाटी, फिर कापालिक, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ के रहेंगे। फिर नेक्स्ट गुजरात, गुजरात में देखो गरबा, फिर डांडिया रास, फिर टिपानी, जुरियन, फिर भागई, ठीक है, ये सब कुछ गुजरात में रहेंगे। फिर नेक्स्ट देखो यहाँ पर गोवा,
गोवा आप देख सकते हैं यहाँ पर तरंगमेल, कोली, देखनी, फुगड़ी, फिर उसके बाद शिगमो, घोड़े, फिर मोरनी, समाई। देखो यहाँ ये टोटल फुल नाम है बच्चों, समाइन नृत्य, ठीक है, फिर जागर, फिर रनमाले, ठीक है, ये सब कुछ गोवा के हैं। फिर हरियाणा देखो, झूमर, फाग, ढाप, धमाल, लूर, घुग्गा, घोर, ठीक है, ये सब कुछ हरियाणा के रहेंगे। फिर यहाँ पर नेक्स्ट देखिए हिमाचल प्रदेश में झोरा, झाली, छरही, ढामान, छपेली, महासू, ठीक है, महासू, ये सब कुछ जो है फोक डांस ये हिमाचल प्रदेश के। फिर नेक्स्ट हम यहाँ पर जम्मू कश्मीर के फोक डांस देखेंगे, रौफ, हिकाट, फिर मांझास, कुर्दांडी नाच, ठीक है। फिर उसके बाद झारखंड देखिए, आलकप, कर्मा मुंडा, फिर अग्नि जोमार, फिर जनानी जोमार, फिर मर्दाना जोमार, पाइका, फागाओ, ठीक है, ये सब कुछ झारखंड है। फिर कर्नाटका देखिए, यक्षगाना, हुत्तारी, सुग्गी, कुनिता, करगा। फिर केरला, उत्तम तुल्लाल, फिर काइकोट्टा काली, ठीक है, काइकोट्टी काली, ये सब कुछ केरला करेंगे। फिर नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं आप राइट साइड पर महाराष्ट्र, ठीक है, महाराष्ट्र में देखिए लावानी, नाटका, कोली, लेजिम, गाफा, दही काला, दशउत्तर, ठीक है, ये सब कुछ महाराष्ट्र के। फिर मध्य प्रदेश देखिए जवारा, मटकी, आडा, खाड़ा नाच, फिर फुलपाटी, ग्रीडा डांस, फिर सीला लड़की, सेला बादवानी, ठीक है, ये मध्य प्रदेश के। फिर मणिपुर ढोल चौमाल, चोलाम, फिर तंगता, फिर लाई हराडोबा, हराओबा, फिर ठीक है, फिर पंच चोलम, ठीक है। देखो मणिपुर में फर्स्ट ढोल चौमाल रहेगा, ठीक है, फिर उसके बाद धंगता रहेगा, फिर लाई हराओबा, फिर पंग चोलोम, ठीक है, ये सब कुछ मणिपुर करेंगे। ये जो फोक डांस है इसको याद रखने के लिए आपको बहुत मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, और आपको ये सभी को पढ़ने के लिए भी यानी इसका प्रोनाउंसिएशन भी आपको नहीं आएगा, लेकिन आप ट्राई कीजिए प्रोनाउंस करने का, ठीक है, ऑटोमेटिकली आ जाएगा। और इसको याद रखने की उतनी भी ज़रूरत नहीं है बच्चों, ठीक है, अगर आप एक एक स्टेट के एक एक फोक डांस भी याद रखोगे, 1 से 2 फोक डांस, फिर भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी। अब नेक्स्ट देखिए मेघालय, इसमें काशाद, सुक, माइजिम, फिर नोंगक्रेम लाहो, ठीक है। फिर उसके बाद मिज़ोरम में देखो चेराओ डांस, चोल्लेम यानी खोल्लेम, फिर चाइलाम, साओलिकिन, फिर उसके बाद चौंगलाइजिन, फिर जांगटलम, ठीक है। फिर नागालैंड देखिए रंगमा, फिर जेलाइंग, रिजोलियंस, फिर गेतेंगलिम, ठीक है, ये सबको नागालैंड के। उड़ीसा में देखिए सवारी, घुमारा, फिर पैंका, मुनारी, ठीक है, ये सब कुछ उड़ीसा के। फिर पंजाब देखिए भांगरा, गिड्डा, डाफ, धामन, बांड, ठीक है, ये सब कुछ पंजाब के बच्चों। फिर यहाँ पर लास्ट ये देखिए राजस्थान में घूमार, झाकरी, गनागोर, झूलान, लीला, फिर झूमा, सुइसिनी, फिर गापाल, ठीक है, ये सब कुछ राजस्थान करेंगे। फिर सिक्किम देखिए चूफाट, फिर सिकमारी, सिंगी छाम और द स्नो लॉयन, ठीक है, जो सिंगी छाम है इसको हम इंग्लिश में स्नो लॉयन भी बोलते हैं। फिर याकचाम, फिर डेंजोंग, फिर रेहा, फिर टाशी यांकू, ठीक है। फिर तमिलनाडु देखिए कुमी, कोलाटम, कावाड़ी। फिर त्रिपुरा देखिए होजागिरी। यूपी देखिए उत्तर प्रदेश में नौटंकी, रसलीला, काजरी, झोरा, चपेली, ठीक है, ये सब कुछ यूपी के रहेंगे। फिर उत्तराखंड देखिए घारवी, देखो घारवाली, फिर उसके बाद कुमायूनी, काजारी, झोरा, रासलीला, ठीक है, ये सब कुछ जो है ये फोक डांस है, अलग अलग स्टेट्स को लेकर के अलग अलग फोक डांस है बच्चों, ठीक है। तो आप इसके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, आपको स्लाइड मतलब कम किए हैं, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे। फिर नेक्स्ट देखिए अब यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक क्या क्या है देखो बच्चों, यहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल जो म्यूज़िक के तरह तरह के, यानी एक सिंगर को मतलब एक जो इंस्ट्रूमेंटल जो प्रोफेशन होते हैं प्रोफेशनल्स, उनको लेकर और वो कहाँ पर जन्म हुए थे उनके, ठीक है, वो कब शुरुआत हुए थे, वो सब कुछ यहाँ पर डिटेल है बच्चों, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे अभी। फर्स्ट देखो जाकिर हुसैन जिन्हें क्या थे, देखो फर्स्ट बॉर्न इन मुंबई, जाकिर हुसैन जिन्हें मुंबई में यहाँ पर उनका जन्म हुआ था। जाकिर हुसैन इज़ ए वर्ल्ड रिनाउंड तबला प्लेयर एंड परशुएन, देखो परशुनिस्ट हु हैज़ कोलाबरेटेड विद न्यूमरस म्यूजिशियंस एंड आर्टिस्ट। देखो अब हमारे जो जाकिर हुसैन जी ने थे, ठीक है, जाकिर हुसैन ये जो क्या थे बच्चों, तबला प्लेयर थे, ठीक है, ये मुंबई में इनका जन्म हुआ था। ये एक ऐसे प्रोफेशनल
तबला प्लेयर है, ठीक है, जो कि मतलब फेमस है, ये जो कि पॉपुलर है इंडिया में, ठीक है। तबला में ये टॉप थे बच्चों, ठीक है। फिर देखो, ही इज़ आल्सो नोन फॉर हिज यूनिक ब्लेंड ऑफ क्लासिकल इंडियन एंड वेस्टर्न म्यूजिक एंड हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द पद्मश्री एंड पद्म भूषण। देखो, हमारे जो जाकिर हुसैन जी ने थे, एक ऐसा नाम कमाए थे उन्होंने, जैसे कि उसको इनको ऐसे बोलते थे कि ये क्लासिकल के इंडियन, मतलब इंडियन क्लासिकल है और ये वेस्टर्न म्यूज़िक के जो है एक प्रोफेशन है, ठीक है। इस तरह से बोलकर उनको एक नाम दिए जाते थे। फिर ये क्या थे बच्चों, हमारे जो जाकिर हुसैन जी ने थे, जो कि तबला प्लेयर, ये बहुत सारे यहाँ पर अवार्ड जीते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर पद्मश्री, पद्म भूषण, जैसे कि ये बहुत बड़े बड़े अवार्ड्स है बच्चों, ठीक है। तो ये पद्मश्री, पद्म भूषण के साथ बहुत सारे और भी अवार्ड्स थे जो कि जाकिर हुसैन जी को यहाँ पर मिले थे बच्चों, ठीक है। जाकिर हुसैन जी ने एक तबला प्लेयर थे, आप इसको ध्यान में रखिए। आपको क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि तबला प्लेयर हमारे इंडिया में कौन थे, जाकिर हुसैन जी आपको लगाना होता है, जाकिर हुसैन, ठीक है। वरना जाकिर हुसैन क्या थे, इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है, आपको लगाना होता है कि तबला प्लेयर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, पंडित रविशंकर जी ने क्या, देखो, ऑफन कॉल्ड द गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूजिक, पंडित रविशंकर was an iconic sitar player and composer which introduced Indian classical music to the world। देखो, अब हमारे जो पंडित रविशंकर जी ने हैं, इनको हम गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है। अगर आपको क्वेश्चन में आए कि हु वाज द गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूज़िक, तो आपको आंसर लगाना है पंडित रविशंकर। वरना गॉड फादर ऑफ, देखो, गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूज़िक इज़ नोन फॉर, देखो, अगर ऐसे कोई क्वेश्चन आए तो आपको लगाना है पंडित रविशंकर। इस तरह से आपका एक ही क्वेश्चन घुमा फिरा कर आने की बहुत बहुत यहाँ पर संभावना है बच्चों, ठीक है। देखो, यहाँ पर पंडित रविशंकर जी ने क्या थे, वॉज एन आइकॉनिक सितार प्लेयर, एक ऐसे पॉपुलर सितार प्लेयर थे, ठीक है। सितार जो होता है इंस्ट्रूमेंट हमारा, म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, वो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट जो कि सितार के जो कि वो एक प्लेयर थे एंड कॉम्पोज़र, यानी सितार जो है उसको प्ले भी करते थे और उनके कॉम्पोज भी करते थे उसको। हु इंट्रोड्यूस्ड इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक टू द वर्ल्ड, इंडियन जो वो क्लासिकल म्यूज़िक था जो कॉम्पोज किए थे पंडित जी ने, वो भी वर्ल्ड में भी पॉपुलर है बच्चों, सभी विश्व में पॉपुलर है वो। ही वॉन सेवरल अवार्ड्स, ये बहुत सारे यहाँ पर अवार्ड जीते थे पंडित रविशंकर जी ने, जो कि यहाँ पर सितार प्लेयर, इंक्लूडिंग द पद्म विभूषण को भी इनको मिला है, और ग्रामी अवार्ड्स मिले हैं इनको बहुत सारे। फिर एंड द भारत रत्न मिला था, ठीक है, भारत रत्न भी। फिर इंडियाज़ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, यानी इंडिया के जो सिविलियन जो बड़े बड़े अवार्ड्स है, ये इनको बहुत सारे मिले थे बच्चों, किनको, पंडित रविशंकर जी को। और पंडित रविशंकर जी ने एक आइकॉनिक सितार प्लेयर है। अगर आप क्वेश्चन में आए कि हु वाज द इंडियन आइकॉनिक सितार प्लेयर, तो आपको आंसर लगाना है पंडित रविशंकर, ठीक है। अब नेक्स्ट चलिए, उस्ताद अमजद अली खान, ठीक है। देखिए यहाँ पर उस्ताद अली अमजद खान इज़ ए सरोड प्लेयर, ठीक है। सरोड जो है, सरोड का प्लेयर थे ये। हु इज़ द कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट म्यूजिशियन इन द वर्ल्ड, जो फाइनेस्ट, ठीक है, जो अच्छे खासे वाले जो प्लेयर थे, जो कि सरोड प्लेयर, ये उस्ताद अमजद अली खान जी ने थे। फिर ही हैज़ परफॉर्म्ड इन न्यूमरियस कंट्रीज़ एंड हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स। हमारे जो उस्ताद अमजद अली खान जी ने क्या थे, एक सरोड प्लेयर। तो सरोड प्लेयर हमारे जो उस्ताद अमजद अली खान जी ने क्या किए थे, सारे विश्व में, ठीक है, हर एक कंट्रीज़ में जा कर के इनका जो है परफॉर्मेंस हुआ था, और बहुत सारे कंट्रीज़ से इनको एक अलग अलग जो है सेवरल अवार्ड्स मिले थे, ठीक है। और हमारे इंडिया के भी अवार्ड्स मिले थे, जैसे कि यहाँ पर पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण इनको मिले थे बच्चों, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए यहाँ पर वोकल म्यूज़िक, ऊपर में क्या था बच्चों, यहाँ पर देखिए इंस्ट्रूमेंटल म्यूज़िक। अब नेक्स्ट है यहाँ पर वोकल म्यूज़िक। देखो यहाँ पर वोकल म्यूज़िक में लता मंगेशकर, ठीक है, अभी रिसेंट उनका डेथ हुआ था बच्चों, ठीक है, 1-2 ईयर्स बैक लगता है, ठीक है। तो लता मंगेशकर जी ने क्या थे, देखो, लता मंगेशकर इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर्स। हमारे जो मंगेशकर जी ने थे, इनका एज भी बहुत था, ठीक है, और लता मंगेशकर जी ने थे, इनका वॉइस भी बहुत सुंदर था, ठीक है। और ये प्लेबैक सिंगर से एक आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर, अगर आप किसी को बोलेंगे कि लता मंगेशकर कौन थे, तो सब कुछ जानेंगे भी ऑलमोस्ट लता मंगेशकर जी को, ठीक है। और लता मंगेशकर के ऊपर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस भी आ चुके हैं बच्चों, ठीक है। तो सैनिक स्कूल क्लास 6 में आपको भी यहाँ पर लता मंगेशकर जी को लेकर आपको बहुत सारे क्वेश्चंस आने की यहाँ पर संभावना है। इसके लिए आप ये पॉइंट को थोड़ा ध्यान से आप कॉन्सेंट्रेट लगा कर देखिए बच्चों। देखिए यहाँ पर लता मंगेशकर इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड आइकॉनिक
प्लेबैक सिंगर, लता मंगेशकर जी ने एक आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर थे भारत देश के, ठीक है। शी हैज़ recorded over 25,000 songs in various languages, including Hindi, Marathi, and Bengali. She has won several awards, including the Bharat Ratna, Padma Bhushan, and Padma Vibhushan. हमारे जो लता मंगेशकर जी ने थे, ये हमारे भारत देश के एक आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर थे। तो ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। और सेकंड पॉइंट, लता मंगेशकर जी ने 25,000 से ज़्यादा, ठीक है, हम ऐसा एग्जैक्ट नहीं बोल सकते नंबर, लेकिन 25,000 से कम या 25,000 से ज़्यादा, ठीक है, इसके लिए हम अप्रॉक्स 25,000 बोल रहे हैं। तो अप्रॉक्स 25,000 गाने यहाँ पर हमारे लता मंगेशकर जी ने गाए थे, और वो भी एक ही लैंग्वेज में नहीं, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे कि यहाँ पर हिंदी, मराठी, बंगाली, ठीक है, ऐसे तरह तरह के लैंग्वेजेस में हमारे लता मंगेशकर जी ने यहाँ पर गाने जो है गाए थे बच्चों, ठीक है। और शी हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग, देखो लता मंगेशकर जी ने बहुत सारे अवार्ड्स जीते थे, और उन अवार्ड्स में ये भी इंक्लूड है, जैसे कि भारत रत्न मिला था इनको, फिर पद्म भूषण मिला था, और पद्म विभूषण भी मिला था इनको, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर किशोर कुमार। किशोर कुमार वॉज ए वर्सटाइल सिंगर हु सैंग इन वेरियस लैंग्वेजेस। किशोर कुमार जी ने एक, जैसे कि लता मंगेशकर जी के वैसे ही थे, जो कि किशोर कुमार जी ने भी यहाँ पर बहुत सारे लैंग्वेजेस पर गाने गाए थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर देखो हिंदी, बंगाली एंड मराठी, ये लैंग्वेज को ऐड करके और भी अन्य जो कि लैंग्वेजेस में ये गाने गाए थे। हु हैव वॉन सेवरल अवार्ड्स इंक्लूडिंग द नेशनल फिल्म अवार्ड एंड द फिल्म फेयर अवार्ड, ठीक है। देखो किशोर कुमार जी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला था, और फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था, और भी दूसरे भी अवार्ड्स मिले थे बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर एम एस सुब्बालक्ष्मी, ठीक है। एम एस सुब्बुलक्ष्मी क्या थे, देखो एम एस सुब्बुलक्ष्मी वॉज ए लेजेंडरी कार्नेटिक वोकलिस्ट हु इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूजिशियंस ऑफ द 20th सेंचुरी। देखो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी ने क्या थे, देखो 20th सेंचुरी में एक ग्रेटेस्ट म्यूजिशियन थे, ठीक है। फिर देखो शी वॉज द फर्स्ट इंडियन म्यूजिशियन टू परफॉर्म एट द यूनाइटेड नेशंस एंड हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स। हमारी जो एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी ने थे, ये क्या थे, देखो एक ऐसे फर्स्ट इंडियन थे, ठीक है, एक फर्स्ट इंडियन जो कि एक म्यूजिशियन थे, जो कि यूनाइटेड नेशंस जो है उनमें बहुत सारे यहाँ पर अवार्ड जीते थे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर भारत रत्न मिला था उनके इंडिया में, अपने इंडिया में जो है ये भारत रत्न भी यहाँ पर ले चुके थे वो, और रमोन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है, ये भी उनको मिला है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए यहाँ पर डांस बच्चों। तो डांस यहाँ पर किस तरह से, यहाँ पर डांस के जो है अच्छे परफॉर्मेंस दिखाने वाले लोग कौन, यहाँ पर देखिए फर्स्ट है यहाँ पर बिरजू महाराज, ठीक है। बिरजू महाराज इज़ ए कथक डांसर हु इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द फाइनेस्ट डांसर्स इन द वर्ल्ड। देखो बिरजू महाराज, ये जो बिरजू महाराज जी ने थे, ये कथक के डांसर थे, ठीक है, कथक के डांसर थे, और एक फाइनेस्ट डांसर थे, ठीक है, हमारे सारे विश्व में ही, सारे वर्ल्ड में। ही हैज़ कोरियोग्राफेड न्यूमरस डांस प्रोडक्शंस एंड हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स। बहुत सारे अवार्ड भी जीते थे, जैसे कि पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये सब कुछ बिरजू महाराज जी को मिले थे, ठीक है। फिर सोनल मानसिंह, देखो नेक्स्ट है सोनल मानसिंह इज़ ए रोनाउंड भारत, देखो भरतनाट्यम एंड ओडिसी डांसर। देखो सोनल मानसिंह, ये जो लेडी थे, ये क्या थे, देखो भरतनाट्यम और ओडिसी, ये जो डांसर ओडिसी और भरतनाट्यम, ये जो फोक डांसेस है, इनके जो है यहाँ पर वो बहुत अच्छे खासे डांसर थे बच्चों, ठीक है। हु हैज़ परफॉर्म्ड इन न्यूमरियस कंट्रीज़, अलग अलग कंट्रीज़ में जा कर के ये ओडिसी और भरतनाट्यम बताए थे। शी हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स भी मिले थे इनको, जैसे कि पद्म भूषण, पद्म विभूषण, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये सब कुछ इनको मिले थे बच्चों। फिर नेक्स्ट है यहाँ पर शोभाना नारायण। देखो शोभाना नारायण इसे कथक डांसर, ये भी एक कथक डांसर थे शोभाना नारायण, जैसे कि यहाँ पर हम बताए थे आपको बिरजू महाराज जी ने भी कथक डांसर थे, और यहाँ पर शोभाना नारायण जी ने भी यहाँ पर एक कथक डांसर थे। हु हैज़ परफॉर्म्ड एक्सटेंसिवली इन इंडिया एंड अब्रॉड, इंडिया और अब्रॉड में जो है ये हमें यहाँ पर कथक डांसर जो शोभाना नारायण जी थे, शोभाना नारायण, ये कथक डांसर इंडिया और अब्रॉड, ये दो भी कंट्रीज़ में वो परफॉर्म किए थे। शी हैज़ वॉन सेवरल अवार्ड्स, बहुत सारे अवार्ड्स भी यहाँ पर जीते थे, जैसे कि यहाँ पर पद्मश्री और संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, ये सब कुछ ये लिए थे बच्चों, ठीक है। तो हम आज के इस लेक्चर में आपको सब कुछ क्लियर कर दिए कि यहाँ पर डांसर्स कौन थे और इनके क्या क्या अलग अलग
डांस के परफॉर्मेंस है और क्या क्या अवार्ड्स मिला है इनको, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर हम नेक्स्ट देखे थे जैसे कि वोकल म्यूज़िक लता मंगेशकर जी, किशोर कुमार जी और एम एस सुब्बुलक्ष्मी जी, ठीक है, इनके बारे में देखे थे और इनके अवार्ड सब कुछ हम जान लिए, ठीक है। और आपको ये ध्यान में रखना है और एक बार कि देखो लता मंगेशकर जी को लेकर के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे बच्चों ऑलरेडी, ऑलमोस्ट मैक्सिमम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जो है लता मंगेशकर जी के ऊपर है। तो आप ये नोटिस कीजिए, हम आपको रिपीटली दोबारा बार बोल रहे हैं, इसके लिए आप लता मंगेशकर जी के जो पॉइंट्स हैं ये सब कुछ आप ध्यान से देखिए और इन पॉइंट्स को नोट डाउन कीजिए और रिवाइज़ कीजिए। लता मंगेशकर जी ने टोटल यहाँ पर 25,000 प्लस सॉन्ग्स जो यहाँ पर गाए थे, वो भी अलग अलग लैंग्वेज में, जैसे कि हिंदी में, मराठी में, बंगाली में। आपको ये 3 याद रखना है, ठीक है। फिर उसके बाद इनको अवार्ड्स मिले थे जैसे कि भारत रत्न मिला, फिर पद्म भूषण मिला, फिर पद्म विभूषण भी मिला है बच्चों इनके, ठीक है। और लता मंगेशकर जी ने एक इंडिया के आइकॉनिक प्लेबैक सिंगर थे, ठीक है। आपको ये 3 पॉइंट याद रखना है। इन 3 पॉइंट में आपको किसी भी एक क्वेश्चन आने का बहुत बहुत चांसेस है बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने ये देखा है कि यहाँ पर देखो इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक, जाकिर हुसैन जी को हम देखे थे। जाकिर हुसैन जी क्या थे, एक तबला प्लेयर थे, ठीक है। और इनके जो अवार्ड्स थे वो थे पद्मश्री, पद्म भूषण, ठीक है। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पर पंडित रविशंकर जी ने थे, ये क्या थे, पंडित रविशंकर जी को हम गॉड फादर ऑफ वर्ल्ड म्यूज़िक बोलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इनके जो अवार्ड्स थे वो थे पद्म भूषण, ग्रैमी अवार्ड्स और भारत रत्न, ठीक है, ये सब कुछ अवार्ड्स थे। और हमारे पंडित रविशंकर जी को ही यहाँ पर इंडिया के बहुत सारे सिविलियन जो अवार्ड्स थे, बहुत ऑलमोस्ट सब ज़्यादा अवार्ड पंडित रविशंकर जी को यहाँ पर मिले हैं बच्चों, ठीक है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर उस्ताद अमजद अली खान, ये क्या थे, ये एक बच्चों सरोद प्लेयर थे। सरोद जो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, इसके प्लेयर थे, एक प्रोफेशनल प्लेयर, जो कि इनको हम फाइनेस्ट म्यूजिशियन भी बोलते हैं सारे वर्ल्ड के। और ये अलग अलग कंट्रीज़ में उनके मतलब सरोद प्लेयर जो कि सरोद को लेकर के अलग अलग कंट्रीज़ में वो परफॉर्म किए थे। फिर उसके बाद इनको भी अवार्ड्स मिला जैसे कि पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ठीक है। फिर उसके बाद हमने यहाँ पर अलग अलग फोक डांसेस देखे स्टेट के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद फोक डांस क्या होता है ये सब कुछ हम मेनली पॉइंट जान लिए, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम ये देखें कि यहाँ पर जो क्लासिकल डांस होते हैं इंडिया के टोटल 8 है, जैसे कि आपको बताएं अभी, ठीक है। टोटल 8 आपको क्लासिकल डांस रहेंगे। देखो भरतनाट्यम तमिलनाडु में रहेगा भरतनाट्यम, ठीक है। फिर कथक रहेगा आपका यूपी में, उत्तर प्रदेश में। फिर कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश, ओडिसी ओडिशा में। फिर कथकली केरला, सत्रिय असम में, मणिपुरी मणिपुर में और मोहिनीअट्टम केरला में, ठीक है। आपको इनको भी ध्यान रखना है। अगर ऐसे आपको क्वेश्चन आए कि कथक कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था, फिर ऐसे आ सकता है भरतनाट्यम जो क्लासिकल डांस है इंडिया का वो कहाँ पर ओरिजिनेट हुआ था। वरना अगर ऐसे क्वेश्चन आता है आंध्र प्रदेश में कौन सा यहाँ पर क्लासिकल डांस स्टार्ट हुआ था, ओरिजिनेट हुआ था, ठीक है। आपको लगाना है कुचिपुड़ी। इस तरह से आपको इनको भी ध्यान रखना है। टोटल 8 ही है बच्चों, आपको 8 ये आसानी से याद हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमने देखा था कि क्लासिकल डांस में 8 टेक्निक है, ठीक है। किस तरह से वो देखिए, एक लव होना चाहिए उसमें, ह्यूमरस होता है, सॉरो, एंगर, हीरोइज्म, फियर और डिसगस्ट, ठीक है, वॉन्डर, ये सब कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है, क्लासिकल डांस में। फिर उसके बाद क्लासिकल डांस 2 तरह के, वो कि क्लासिकल और फोक, अभी आपको बताए थे बच्चों, ठीक है। ये सब कुछ हमने आज जान लिया और बस यही थे आपके 4th लेसन में, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्लास में ये देखेंगे कि जो 4th लेसन है इसको लेकर के हम क्वेश्चंस ये करेंगे और भी ज़्यादा हम क्वेश्चंस देखने की कोशिश करेंगे बच्चों। हम लगभग अभी 30 से लेकर के 35 क्वेश्चंस हम लाने की कोशिश कर रहे हैं नेक्स्ट क्लास में, ताकि ये जो चैप्टर है ये थोड़ा बहुत हार्ड भी रहेगा लेकिन थोड़ा इंपॉर्टेंट बहुत रहेगा बच्चों, ठीक है। तो आपको इस चैप्टर को याद रखने का मतलब बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और हम नेक्स्ट क्लास में लगभग नेक्स्ट क्लास में 30 to 40 क्वेश्चन हम यहाँ पर ज़रूर डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। 40 तक अगर नहीं हुआ तो 35 तो भी हम ज़रूर डिस्कस कर लेंगे बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगली वीडियो में। और आप अगर इस लेक्चर को अभी तक देखें तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ताकि अगर आप ऐसे ही देखते रहते हैं अपने लेक्चर्स को तो आपका ज़रूर सिलेक्शन हो जाएगा। और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो हमें बहुत खुशी होती है बच्चों। ताकि अगर आप अपने क्लासेस को देखकर सिलेक्शन लाते हैं तो फिर भी आपको हम ये बोलते हैं कि और भी आप आगे बढ़ने की हम आपको पूरी सहायता करेंगे, ठीक है। और ये जो अपने चैनल पर क्लासेस चल रहे हैं फ्री क्लासेस, आप क्या कीजिए, आपके जो फ्रेंड्स रहते हैं आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स भी यहाँ पर आकर आपकी अपने क्लासेस जो है देख सकें बच्चों, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कुछ अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।